हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग स्पियर। माई सेल्फ डॉक्टर सोनिका। बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे हमारा पीडियाट्रिक्स के टॉपिक्स को। आज का हमारा टॉपिक है बोन एज। तो आज हम डिस्कस करेंगे बोन एज के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन को। तो पहले शुरू करते हैं कि ये जानने से कि बोन एज का मतलब क्या होता है। बोन एज का मतलब ये होता है, बोन एज इज नथिंग बट मेजर ऑफ अ डिग्री ऑफ स्केलेटल डेवलपमेंट। मेजर ऑफ अ डिग्री ऑफ अ स्केलेटल डेवलपमेंट। बोन एज का मतलब ये होता है कि बच्चे में कितना स्केलेटल डेवलपमेंट हुआ है। स्केलेटल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, कितना बोन ग्रोथ हुआ है, कितना बड़ा है, कितना मेच्योरिटी आया, फिजिकल मेच्योरिटी आया है, ये देखने के, इस चीज़ को मेजर करने के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, बोन एज बोलते हैं। बोन एज इज नथिंग बट मेजर ऑफ अ डिग्री ऑफ स्केलेटल डेवलपमेंट। बच्चे में कितना स्केलेटल डेवलपमेंट हुआ है, कितना स्केलेटल डेवलपमेंट हुआ है, उस चीज़ को मेजर करने के लिए हम क्या बोलते हैं, बोन एज। बोन एज कैसे करते हैं हम? दिस वी डू बाय seeing the maturation and appearance of the epiphysis. By seeing the maturation and appearance of the epiphysis. Epiphysis का मतलब क्या होता है? इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम में क्या है, ये जो यहाँ पे एंड में ये जो राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एपिफाइसिस। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एपिफाइसिस। ये जो लार्ज राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो लॉन्ग बोन में, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? एपिफाइसिस। एपिफाइसिस इज अ ग्रोइंग एंड। So by seeing maturation and appearance of the epiphysis, we determine the bone age. So अगर न्यूबॉर्न बेबी में बोन एज डिटरमाइन करना है तो हम क्या करेंगे? अगर न्यूबॉर्न बेबी में बोन एज डिटरमाइन करना है तो हमें क्या करना है? क्योंकि उसमें तो एपिफाइसिस तो सारा एपिफाइसिस तो आया नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ऑसिफिकेशन सेंटर्स। ऑसिफिकेशन सेंटर्स का मतलब क्या होता है? ऑसिफिकेशन सेंटर्स आर द सेंटर्स वेयर देयर इज अ बिगिनिंग ऑफ द बोन फॉर्मेशन, वेयर देयर इज अ बोन फॉर्मेशन बिगिन्स। यहाँ से बोन फॉर्मेशन शुरू होता है। where there is a bone formation begins, यहाँ से बोन फॉर्मेशन शुरू होता है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस सेंटर्स को क्या बोलते हैं? ऑसिफिकेशन सेंटर्स। सो ये जो ऑसिफिकेशन सेंटर्स है, इसको हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। एक्सरे में हम इस ऑसिफिकेशन सेंटर्स को देखेंगे। तो कौन कौन सी ऑसिफिकेशन सेंटर्स हमें देखने को मिलेगा एक्सरे में? वी यूजुअली गो विद द डिस्टल एंड ऑफ द फीमर। डिस्टल एंड ऑफ द फीमर मतलब जो नीचे का फीमर का, ये जो हमारा ताई में बोन होता है फीमर, उसका जो नीचे का पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टल एंड ऑफ द फीमर। और प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द टिबिया, जो नी पे नीचे घुटनों के नीचे जो लेग में हमारा बोन होता है, वो कौन सा है? टिबिया और फिबुला। सो ये टिबिया बोन का अपर पार्ट जो है, उसमें एक ऑसिफिकेशन सेंटर हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद टैलस, calcaneus or cuboid. So these are the 5 ossification center which we can demonstrate in a newborn baby, full term newborn baby. full term newborn में ये जो 5 ossification centers है हमें demonstrate करने को मिलेगा। तो यहाँ से भी एक वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऑसिफिकेशन सेंटर्स हमें देखने को मिलेगा, कौन सा ऑसिफिकेशन सेंटर हमें न्यूबॉर्न बेबी में देखने को मिलेगा। तो इसको याद रखना है। तो उसके बाद कौन कौन सी एज में कौन कौन सी एक्सरे लेना है हमें, ताकि हमें पता चल जाए, हमें बोन एज डिटरमाइन करने के लिए आसान हो जाए। तो कौन कौन सी एक्सरे हमें लेना है, उस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। मैंने न्यूबॉर्न में क्या बोला था, अभी मैंने न्यूबॉर्न में क्या बोला था कि ऑसिफिकेशन सेंटर्स को हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। कहाँ पे करते हैं? यूजुअली 5 ऑसिफिकेशन सेंटर वी डेमोन्स्ट्रेट। सो दैट इज डिस्टल एंड ऑफ द फीमर and proximal end of the tibia. So we usually go with a knee x-ray. In a newborn babies. Newborn babies में कौन सी एक्सरे लेते हैं? नी एक्सरे, घुटनों की एक्सरे लेते हैं। उसके बाद इन्फेंसी, दैट इज अप टू 3 to 9 months तक, 3 to 9 months तक we go with a shoulder x-ray. Next is the important one, that is the 1 to 12 years. 1 to 12 years, as we all know, हम सबको पता है कि 1 to 12 years में हम कौन सा एक्सरे लेते हैं? हम लेते हैं लेफ्ट हैंड एक्सरे, स्पेशली द रिस्ट पार्ट, लेफ्ट रिस्ट एक्सरे। तो
तो अगर ऑप्शन में रिस्ट एक्सरे दिया है या तो हैंड एक्सरे दिया है तो भी ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड ही दिया हो, अगर रिस्ट एक्सरे दिया है तो वो भी सही है। तो वी यूजुअली गो विद द लेफ्ट हैंड एक्सरे, लेफ्ट रिस्ट एक्सरे। उसके बाद 12 to 14 ईयर्स में अगर हमें बोन एज, अगर कोई अबनॉर्मलिटीज़ देखना है, अगर बोन के साथ कुछ देखना है तो वी यूजुअली गो विद, टू डिटरमाइन बोन एज वी यूजुअली गो विद द हिप एक्सरे, वी यूजुअली गो विद द हिप एक्सरे। तो चलो मैंने क्या बोला था, 1 to 12 ईयर्स तक, 1 to 12 ईयर्स तक हम कौन सी एक्सरे लेते हैं, वी यूजुअली गो विद द रिस्ट एक्सरे, वी यूजुअली गो विद द रिस्ट एक्सरे। सो रिस्ट एक्सरे में क्या देखते हैं हम लोग, यहाँ पे बोन्स देखते हैं, बोन्स देखते हैं। वो क्या बोलते हैं, ये जो हाथ में बोन्स होता है उनको हम क्या बोलते हैं, कार्पल बोन्स, कार्पल बोन्स। सो कितने कार्पल बोन्स हैं हमारा हाथ में, वी हैव 8 कार्पल बोन्स, वी हैव 8 कार्पल बोन्स। सो 8 कार्पल बोन्स को याद रखने के लिए एक फेमस निमोनिक है, मैं लिखते जाती हूँ कि she looks too pretty, try to catch her, she looks too pretty, try to catch her, this is the mnemonic to remember the carpal bones। चलो कौन कौन सी बोन है देखते हैं। पहला जो है वो है यस, she, यस। फर्स्ट बोन इज स्कैफॉइड, फर्स्ट बोन इज स्कैफॉइड बोन। यहाँ पे जो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ये जो 8 बोन है वो 2 लाइन में है। पहला जो नीचे का लाइन और एक और ऊपर का लाइन। जो नीचे का लाइन है उसमें 4 बोन्स है, ऊपर के लाइन में 4 बोन्स है। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं नीचे की लाइन से। पहला यहाँ से स्टार्ट होता, तम से स्टार्ट होता है, यहाँ से इस तरफ से स्टार्ट होता है। यहाँ से कौन सी बोन होता है, पहला जो बोन है हमारा वो है स्कैफॉइड। सो यहाँ पे कौन सा आता है, पहला जो है वो है स्कैफॉइड। उसके बाद कौन सा है, लुक, L stands for lunate, L stands for lunate। उसके बाजू में कौन सा बोन आता है, lunate। उसके बाद T, T stands for triquetrum, triquetrum। यहाँ पे जो बोन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइक्यूट्रम। उसके बाद प्रिटी, P stands for pisiform, P stands for what, pisiform। सो यहाँ पे ऐसा जो बोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पीसीफॉर्म, पीसीफॉर्म फी। ये पहला लाइन में जो बोन्स जो कार्पल बोन्स है वो हमने देख लिया। चलो अब दूसरे लाइन में जो बोन्स आते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सो नेक्स्ट इज ट्राई, ट्राई, टी स्टैंड्स फॉर ट्रेपीजियम। यहाँ पे जो बोन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कलर चेंज करेंगे यहाँ पे, या जो बोन जो आता है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेपीजियम। उसके बाद जो आता है वो है ट्रेपीजॉइड। ट्रेपीजियम के बाजू में कौन सा बोन आता है, ट्रेपीजॉइड, ट्रेपीजॉइड। सो उसके बाद सी, सी स्टैंड्स फॉर कैपिटेट एंड H स्टैंड्स फॉर हैमेट, कैपिटेट एंड हैमेट। तो इसके बाजू में C और H आ जाते हैं। तो ये हो गया बोन्स के बारे में, ये हो गया हमारा 8 कार्पल बोन्स के बारे में। चलो अब देखते हैं कौन कौन सी ईयर में कौन कौन सा बोन प्रेजेंट होता है, कौन कौन सी ईयर में कौन कौन सा बोन प्रेजेंट होता है। इसके लिए भी एक निमोनिक है। तो हम क्या करेंगे, अभी देखो, अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वो लाइन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम सी से स्टार्ट करेंगे। ये जो बीच में सी है ना, ऊपर का लाइन में जो सी है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सी से H पे जाएंगे, उसके बाद P पे नहीं जाना, P को छोड़ना है, वो अलग तरह का बोन है, उसको छोड़ना है। उसके बाद सीधे नीचे की लाइन में आना है, ऐसे ऐसे जाके फिर ऊपर जाके यहाँ पे ख़त्म करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, सी से स्टार्ट करना है और H पे जाना है और नीचे की लाइन पे आके P, जो P बोन है उसको एक्सक्लूड करना है, उनको ये इस बोन को इंक्लूड नहीं करना है, इसको इंक्लूड नहीं करना है। उसके बाद ऐसे ऐसे जाके कहाँ पे, अगेन T पे ख़त्म करेंगे। तो इसके ऊपर मैं कुछ नंबर्स लिखूँगी, क्या है, दिस इज़ 2M, 3M। अगेन नीचे आके यू राइट 3, L के नीचे राइट लिखो 4, S के नीचे राइट लिखो 4.5 to 5 एंड लास्ट में लिखो 6।
तो चलो देखते हैं क्या क्या लिखा है हमने। पहले मैंने सी के ऊपर क्या लिखा है 2m। 2m का मतलब क्या होता है, कैपिटेट जो है वो 2 मंथ पे आ जाता है। वी कैन सी कैपिटेट एट 2 मंथ्स। उसके बाद h के ऊपर क्या लिखा है मैंने 3m। 3m का मतलब होता है थर्ड मंथ पे वी कैन सी, थर्ड मंथ पे वी कैन सी हैमेट बोन, हैमेट बोन। अब मैंने अब कहा जा रहा है ये डायरेक्शन जो है ऐसे ऐसे कहा जा रहा है, डायरेक्शन नीचे टी की तरफ जा रहा है। टी का मतलब क्या होता है ट्राइक्विट्रम। थर्ड बोन कौन सा होता है नीचे में, ट्राइक्विट्रम। ट्राइक्विट्रम क्या आता है, इसके नीचे मैंने क्या लिखा है 3। इट इज नॉट 3 मंथ्स, दिस इज 3 ईयर्स। 3 ईयर्स। 3 ईयर्स में हमें कौन सी बोन देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा ट्राइक्विट्रम। उसके बाद टी से जाता है एल पे, लूनेट। लूनेट के नीचे क्या लिखा है मैंने 4। सो लूनेट कब देखने को मिलेगा, 4 ईयर्स पे हमें लूनेट देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है स्केफॉइड। स्केफॉइड के नीचे मैंने क्या लिखा है 4.5 to 5। सो बाय 4.5 to 5 ईयर्स वी कैन सी स्केफॉइड बोन, वी कैन सी स्केफॉइड बोन। उसके बाद आता है ऊपर जो है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के ऊपर मैंने क्या लिखा है 5। सो बाय 5 ईयर्स we can see trapezium bone, we can see trapezium bone। उसके बाद एक और है ट्रेपिजॉइड, उसके ऊपर क्या लिखा है मैंने 6। सो बाय 6 years we can see ट्रेपिजॉइड। सो उसके बाद एक और बचता है, वो है हमारा पिसिफॉर्म बोन। पिसिफॉर्म बोन यूजुअली वी गेट इट बाय 12 years, we get it by 12 years। तो ये बच्चों, ये बहुत ही आसान तरीके से हम कार्पल बोन्स को याद रख सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि बोन एज डिटरमाइन करने के लिए आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ही आसान तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। बस आपको ये करना है कि 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कर लो, तो क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। तो उसके बाद आपको जब भी आप इसको एक और बार रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत ही इजी हो जाएगा ये कार्पल बोन्स को रिमेंबर करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज़ में तो यही है इस स्लाइड में कि कौन कौन सी बोन है। सो अगेन स्टार्ट्स विद द स्केफॉइड बोन। स्केफॉइड यहाँ पे जो है वो स्केफॉइड है, उसके बाजू में जो है वो लूनेट और ट्राइक्विट्रम, और यहाँ पे जो बोन है उसको बोलते हैं पिसिफॉर्म। अगेन ऊपर की लाइन में ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट और हैमेट, कैपिटेट और हैमेट। ये जो मैंने इस डायग्राम को इसलिए डाला हुआ है ताकि आपको पता चल जाए कि बोन्स कैसे अरेंज्ड होते हैं, बोन्स कैसे अरेंज्ड होते हैं। तो ये हो गया हमारा कार्पल बोन्स। उसके बाद देखते हैं चलो कौन कौन सी एज में कितने बोन्स देखने को मिलेगा, कितने बोन्स देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को भी याद रखने के लिए एक निमोनिक है। पहले क्या करेंगे, आप 1 to 8 नंबर्स डालो यहाँ पे। दिस इज नथिंग बट एज इन ईयर्स। सो पहला क्या है, तो 1 ईयर में कितना बोन्स मिलेगा हमें 2 बोन्स। दैट इज मैंने बताया था ये जो पहला जो यहाँ पे कैपिटेट और हैमेट होता है वो 2nd मंथ और 3rd मंथ में हमें देखने को मिलता है। तो 1 ईयर में भी हमें 2 बोन्स देखने को मिलेगा, और 2nd ईयर में भी सेम है, वी गेट 2 बोन्स, 2 कार्पल बोन्स। 3 के सामने 3 लिख दो, दैट इज 3 कार्पल बोन्स वी हैव। अगेन 4 के सामने यू राइट 4। 5 और 6 मिला के यू राइट 5, 5 और 6 मिला के यू राइट 5। सो by 5 and even in 5th year and 6th year we are going to get only 5 carpal bones। उसके बाद 7 के आगे लिखो 6 and 8 के आगे लिखो 7। सो याद रखना एंड में not 8, 8th year में we don't get 8 bone, we get only 7 bones। This is too important, this is important। This is how you are going to remember how many bones we have at what age of the year, at what age। तो कौन कौन सी मेथड यूज़ करते हैं हम लोग बोन एज को
रीड करने के लिए, बोन एज को रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए कौन सी मेथड यूज़ करते हैं। इन डिटेल में इस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये जानना है कि कौन कौन सी तरीका होता है, कौन कौन सी मेथड होता है, बस ये नाम याद रखो। पहला है ग्यूरलिक पाइल एटलास, ग्यूरलिक पाइल एटलास। दूसरा है टैनर व्हाइटहाउस मेथड, दूसरा है टैनर व्हाइटहाउस मेथड। इस दोनों का बस नाम याद रखना कि एक लाइनर्स पे पूछा जा सकता है, बस नाम याद रखना। इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एट द लास्ट पॉइंट क्या है, वो है रिटार्डेशन इन बोन एज। रिटार्डेशन इन बोन एज, बोन एज में रिटार्डेशन इन बोन एज वी सी इन अ कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म, कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म। सो वी सी द रिटार्डेशन इन अ बोन एज। सो यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, वो है बोन एज और क्रोनोलॉजिकल एज। बोन एज का मतलब तो मैंने समझा दिया है, बाय सीइंग द बोन्स, बाय सीइंग द एपिफाइसिस वी डिटरमाइन द एज। लेकिन क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब क्या होता है, बच्चा actual age of the baby, actual age of the बच्चा is called as a chronological age. So usually bone age will be equal to the chronological age. बोन एज क्या होता है, इक्वल होता है क्रोनोलॉजिकल एज, अगर बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नॉर्मल है। अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नॉर्मल है तो बच्चे की बोन एज विल बी इक्वल टू द क्रोनोलॉजिकल एज। लेकिन जो शॉर्ट स्टेचर मतलब क्या होता है, अगर बच्चे की हाइट कम है, अगर बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बोन एज विल बी लेस दैन क्रोनोलॉजिकल एज। बोन एज विल बी लेस दैन क्रोनोलॉजिकल age. Bone age will be less than chronological age. This is the important thing to remember in the bone age classes. So इसी के साथ हम आज के क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।